सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी बलेनो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, ये दोनों फ्रेंड्स ऐसी हैचबैक कार्स हैं जो मारुति के एंड से आ रही हैं। जब आप इन दोनों में से कोई भी कार को खरीदने लगे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये दोनों कार्स आपके मन में आए ना। मतलब अगर आप बलेनो खरीदने लगे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है आपके मन में स्विफ्ट ना आए। अगर आप स्विफ्ट लेने लगे हैं ये पॉसिबल नहीं है कि आपके मन के अंदर बलेनो ना आए। अब फ्रेंड्स काफी टाइम पहले भी मैंने इन दोनों कार्स का प्रॉपर कंपैरिजन किया था, अराउंड 3 से 4 महीने पहले। जो वीडियो मैंने उस वक्त डाली थी वो भी मैं आप लोगों के आगे दिखा देता हूँ जो वीडियो थी। लेकिन उन 3 से 4 महीनों के अंदर पूरी ही कार मार्केट एक तरीके से चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ जीएसटी 2.0। कार्स के रेट्स में भी फर्क आया है, इवन मारुति की कार्स में भी काफी ज्यादा अपडेट्स करी गई हैं। तो सारी चीजों को आज के हिसाब से मद्देनजर रखते हुए मैं आपको सारी चीजें दोनों कार्स के बारे में बताने वाला हूँ। और अभी भी क्यों मारुति सुजुकी बलेनो मारुति सुजुकी स्विफ्ट से पीछे रह रही है, इस बारे में भी बात कर लेंगे। और इस चैनल का फ्रेंड सोल मोटिव ही यही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों की मदद हो पाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीर अपने घर करेक्ट कार लेकर जा पाए। आपने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे किस तरीके से चैनल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो चारों तरफ से फ्रेंड्स आपको सपोर्ट मिलता है चैनल के ऊपर। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं तो आपकी रेफरेंस के लिए जो मैंने स्क्रीनशॉट्स डाले थे आप उनको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर प्रेस करें। तीनों चीजें आपके लिए फ्री हैं। आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ सपोर्ट चाहते हैं, यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। चैनल मेंबरशिप स्टार्ट होती है एज लो एज ₹79 से। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा सेल फिगर्स में आपको फिर से बता देता हूँ दोनों कार्स की क्या रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हुए नहीं है। अभी भी बलेनो ही पीछे रह रही है स्विफ्ट से। सितंबर 2025 के अंदर बलेनो ने सेल करे हैं 13,173 यूनिट्स, स्विफ्ट ने सेल करे हैं 15,544 यूनिट्स, पीछे रह गई। हालांकि अगस्त 2025 के अंदर फॉर अ चेंज बलेनो ऊपर आ गई थी स्विफ्ट से। लेकिन अगर मंथ जून और जुलाई की मैं बात कर लेता हूं तो दोनों मंथ्स के अंदर स्विफ्ट ही आगे थी। तो फ्रेंड्स इन सब का रीजन क्या है, अब इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको दोनों कार्स का साइजेस बता देता हूँ, कौन सी कार किससे ज्यादा बड़ी रहती है। साथ में मैं दोनों कार्स आप लोगों के लिए डिस्प्ले पे भी लगा देता हूँ सो दैट आप खुद भी देख पाए कि किस कार का कैसा लुक आ रहा है। उसमें आपको फ्रंट लुक भी कार्स का दिख जाएगा, किस टाइप की अपील है दोनों कार्स की। तो साथ साथ आप कार्स देखते भी जाइए, मैं आपको दोनों कार के साइजेस में फर्क बता देता हूँ। अब फ्रेंड पहला फर्क है दोनों कार्स की लेंथ में, मतलब आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक जो कार्स का साइज है। बलेनो का है 3990 mm का, स्विफ्ट का है 3860 mm का। इससे आप फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो ज्यादा कैबिन स्पेस है, जो ज्यादा लेग रूम है, वो आपको बलेनो के अंदर मिलने वाला है। इवन पीछे वाली सीट्स के लिए भी आपको बलेनो के अंदर ज्यादा लेग रूम मिल जाएगा, आगे वाली सीट्स के लिए भी आपको बलेनो के अंदर ही ज्यादा लेग रूम मिल जाएगा। क्योंकि कार्स की लेंथ के हिसाब से ही मारुति सुजुकी कार्स के अंदर व्हील बेस को बनाता है, और व्हील बेस से ही डायरेक्ट रिलेशन है एक तरीके से कार्स के अंदर किस टाइप का कैबिन स्पेस रहने वाला है। तो उसी हिसाब से 2450 mm का व्हील बेस स्विफ्ट के अंदर है और 2520 mm का व्हील बेस बलेनो के अंदर मिल जाता है आपको। मतलब लेंथ ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको व्हील बेस भी ज्यादा मिल गया। विथ के मामले में भी बलेनो एज करेगी। विथ का मतलब हो गया लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक कितना फर्क है कार्स के साइजेस में। हाइट के मामले में स्विफ्ट थोड़ा सा एज कर रही है, 1520 mm है स्विफ्ट की हाइट। हाइट का मतलब हो गया जमीन से लेके छत तक कार्स की क्या हाइट रहने वाली है। फ्रेंड्स 20 mm का फर्क है, और 20 mm को अगर मैं आसान लैंग्वेज में आप सबको बताता हूं तो इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर का फर्क है। और 2 सेंटीमीटर फ्रेंड्स इतना सा फर्क होता है, इसको आप नेग्लिजिबल ही माने तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात रहने नहीं वाली है। तो फ्रेंड्स अगर दोनों कार्स के साइज को बिल्कुल मैकेनिकली कंपेयर अगर करते हैं तो यहाँ पर बड़ी कार भी बलेनो निकल के आती है, लंबी कार भी बलेनो निकल के आती है। हाइट में नेग्लिजिबल फर्क आपको स्विफ्ट के अंदर मिल जाता है, व्हील बेस भी ज्यादा आपको मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर मिल जाता है। अगर टायर प्रोफाइल्स की मैं बात कर लेता हूं तो आपको बलेनो के स्टार्टिंग वेरिएंट्स के अंदर 15 इंचेस का, ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर 16 इंचेस का टायर मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको स्विफ्ट की बात कर लेता हूं तो स्विफ्ट के नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको 14 इंचेस का, ऊपर वाले वेरिएंट्स के अंदर 15 इंचेस का टायर मिल जाता है। प्राइजेस की बात अगर मैं फ्रेंड्स कर लेता हूं, क्योंकि प्राइस इस वक्त बहुत ज्यादा अपडेट हुए हैं आफ्टर जीएसटी 2.0। एक मेजर फर्क है ये जिसको मेंशन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स जो बलेनो का रेट है वो स्टार्ट हो रहा है 5.99 लाख रुपीज से। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो बेस वेरिएंट है उसका नाम है सिग्मा वेरिएंट। ऑन द अदर हैंड जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का रेट स्टार्ट हो जाता है वो आज की डेट में स्टार्ट हो जाता है 5.79 लाख रुपीज एक्स शोरूम से। इसका जो बेस वेरिएंट है वो एलएक्सआई वेरिएंट के नाम से आता है। तो पैसों में यहाँ पर फर्क आपको जरूर आ रहा है, पैसों के मामले में एज कर रही है मारुति सुजुकी स्विफ्ट।
यहाँ पर 20,000 रुपीज का फर्क जरूर आ रहा है। ये वाली चीज भी मेंशन करनी जीएसटी 2.0 के बाद बहुत ज्यादा जरूरी थी। हाँ फ्रेंड्स, पहले वाली जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी ना, अराउंड 3 से 4 महीने पहले, उस वक्त मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड नहीं आते थे। उस वक्त आपको इसके बेस वेरिएंट्स के अंदर 2 एयरबैग्स मिलते थे और उस वक्त आपको स्विफ्ट के अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते थे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। मारुति सुजुकी ने अपडेट कर दिया कार्स के अंदर। मारुति सुजुकी बलेनो के अंदर भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ रहे हैं। मतलब इसके सिग्मा वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि अभी फ्रेंड्स ये वाली चीज भी चल रही है कि बहुत सारे शोरूम्स के स्टॉक यार्ड के अंदर 2 एयरबैग्स वाली सिग्मा वेरिएंट्स खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप बहुत ज्यादा अवेयर हो जाना, क्योंकि यहाँ पर ये वाली गेम भी इस वक्त चल रही है कि शोरूम्स वाले 2 एयरबैग्स वाली कार्स बहुत सारे लोगों को देते जा रहे हैं 6 एयरबैग्स वाली कार के रेट के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब बी पिलर के इनसाइड के ऊपर आपको यहाँ पर SRS एयरबैग्स मेंशन्ड होता है। जिस कार के अंदर 6 एयरबैग्स रहते हैं उसके बी पिलर की इनसाइड के अंदर आपको SRS एयरबैग्स मेंशन रहेगा। जिस कार के अंदर 2 एयरबैग्स हैं उसके यहाँ पर SRS एयरबैग्स फ्रेंड्स यहाँ पर मेंशन नहीं होने वाला है। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना अगर आप बलेनो लेने लगे हैं। और अगर आप 2 एयरबैग्स वाली बलेनो लेने लगे हो ना दोस्तों, तो उसके ऊपर 40 से 50 हजार रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आपको 2 एयरबैग वाली बलेनो मिल रही है ना, तो दोस्तों अपना ऑफर खो मत देना किसी तरीके से। इंजन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों कार्स के इंजन की डिस्प्लेसमेंट सेम है। फर्क कहाँ पे आ रहा है यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फर्क यहाँ पर भी है। क्या? अब फ्रेंड्स बलेनो के अंदर जो इंजन आता है वो है तो 1200 सीसी का। देखो स्विफ्ट के अंदर भी 1200 सीसी का ही है। डिस्प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पर आ रहा है फ्रेंड्स? सिलेंडर के अंदर फर्क आ रहा है, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर इस वक्त जो इंजन आ रहा है उसके अंदर आपको 3 सिलेंडर इंजन आ रहा है। उस इंजन का जो नाम है वो Z12V इंजन है। ऑन द अदर हैंड जो बलेनो के अंदर इंजन आ रहा है वो 4 सिलेंडर इंजन है, जिसका नाम है डुअल जेट डुअल VVT इंजन। जो स्विफ्ट के अंदर पहले इंजन आ रहा था उस इंजन को चेंज कर दिया गया है। सिलेंडर के अंदर कटौती कर दी गई है। एक तरीके से आप कॉस्ट कटिंग कह सकते हो। अब टाइम टू टाइम फ्रेंड्स मारुति सुजुकी अपनी कार्स के अंदर बहुत ज्यादा अनाउंस करे बिना इस टाइप की कॉस्ट कटिंग्स करता रहता है। जैसे बलेनो के अंदर पहले आपको जो ऑटोमेटिक में मिलता था वो CVT रहता था, मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब इसके अंदर CVT को डिसकंटिन्यू करके AMT के ऊपर ये लोग आ गए हैं, जबकि CVT कार बहुत ज्यादा स्मूथ थी अगर हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करते हैं। अब ट्रांसमिशन की बात हो गई है यहाँ पर, तो मैं आपको बताया था अगर आप ऑटोमेटिक कार्स लेने लगे हो तो दोनों कार्स के अंदर आपको AGS/AMT आ जाता है, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा फर्क कहूंगा नहीं। और अगर इंजन के पावर स्पेक्स की मैं बात कर लेता हूँ तो बलेनो के अंदर है 66 किलोवाट पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क, और जो स्विफ्ट का इंजन है उसके अंदर आपको अराउंड 60 किलोवाट पावर और 111.7 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाती है। तो देखो आपको फ्रेंड्स टॉर्क भी कम हो गई है, पावर भी कम हो गई है, सिलेंडर की भी कटौती हो गई है। अब फ्रेंड्स एक्चुअल में रीजन है क्या कि स्विफ्ट ज्यादा बिक रही है इन कंपैरिजन ऑफ बलेनो? इसका फ्रेंड्स सबसे बड़ा रीजन एक ये है कि मार्केट के अंदर एक और भी कार है जिसका नाम है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, और बहुत से जो बलेनो के कस्टमर हैं वो फ्रॉन्क्स के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं 1.2 लीटर इंजन की बात कर लेता हूं तो दोनों कार्स के अंदर इंजन बिल्कुल ही सेम आता है। हालांकि आज की डेट में बहुत से लोगों को फ्रॉन्क्स ज्यादा खूबसूरत लगती है, क्योंकि फ्रॉन्क्स के भी बेस वेरिएंट सिग्मा और डेल्टा के अंदर सेम यही वाला इंजन आ रहा है जो बलेनो के अंदर आता है। तो बहुत से लोग इस वक्त मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि फ्रॉन्क्स की तरफ जाते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो नीश कस्टमर है, मतलब जो काफी साल पुराना कस्टमर भी है, वो अभी भी स्विफ्ट की तरफ ही जाना चाहता है। वो लोग बलेनो की तरफ या फ्रॉन्क्स की तरफ मूव नहीं करना चाहते हैं। उनको स्विफ्ट के ऊपर इस टाइप का ट्रस्ट आ चुका है। हालांकि बहुत से लोगों को इस वक्त पता नहीं है कि सिलेंडर के अंदर कटौती कर दी गई है, और अनजान होके भी आप एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त इस वक्त स्विफ्ट की तरफ जाते जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको सच्चाई में अगर बात बताता हूं तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई भी कटौती करी नहीं गई है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के अंदर सिलेंडर की कटौती जरूर करी गई है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या रहते हैं इस चीज के कि 3 सिलेंडर हो गया है स्विफ्ट का इंजन, इवन डिजायर का इंजन, उसके लिए हमें थोड़ा सा भी और ज्यादा वेट करना पड़ेगा, तभी मैं मैकेनिकली एक कंक्लूजन पे इस चीज के ऊपर आ पाऊंगा। साथ में एक और रीजन है फ्रेंड्स जिस वजह से मारुति सुजुकी स्विफ्ट ज्यादा क्यों बिक रही है मारुति सुजुकी बलेनो से, क्योंकि इस वक्त जो अरीना की रीच है इंडिया के अंदर वो 5 to 6 टाइम्स ज्यादा है मारुति सुजुकी नेक्सा से। आपको बलेनो मिलती है नेक्सा के एंड से, आपको स्विफ्ट मिलती है अरीना के एंड से। तो फ्रेंड्स आप अरीना के मान के चलिए अराउंड 3-3.5 हजार इस वक्त शोरूम्स हैं। ऑन द अदर हैंड नेक्सा के काफी कम शोरूम्स हैं।
तो एक तरीके से रीच भी इसका रीजन है, क्योंकि टायर 2 और टायर 3 के अंदर इस वक्त आपको बहुत ज्यादा नेक्सा के शोरूम्स मिलते नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको साथ में ये भी मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप टायर 2 या टायर 3 से हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नेक्सा के शोरूम जरूर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड देखो, दोनों कार्स अपनी अपनी जगह है तो बहुत अच्छी, दोनों के साथ मारुति का बैज भी जुड़ा हुआ है, रिलायबिलिटी के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज के नाम पे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कार्स के अंदर आपको सीएनजी की भी ऑप्शन आ रही है। जो साइज और इंजन के डिफरेंसेस थे वो मैंने आप लोगों के आगे बिल्कुल खोल कर रख दिए हैं, सो दैट आप अपनी जो परचेज करने लगे हो आप उसी हिसाब से अपनी कार को परचेज करें। अब मेरे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी रिसेंट में मारुति सुजुकी स्विफ्ट LXi का वेरिएंट लिया है। बहुत टाइम से मेरे साथ ये भाई जुड़े हुए थे, जिनका नाम है HR ऑफिशियल। मैं आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ, आप देख सकते हो कि GST के अंदर चेंजेस आने से भी बहुत टाइम पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा फायदा मैंने इनका कराया है। डिस्काउंट्स भी इनको मैंने करवा के दिए हैं, GST 2.0 का बेनिफिट भी मैंने इनको करवा के दिए और अब इन्होंने ऑलरेडी कार को परचेज भी कर लिया है। तो सपोर्ट फ्रेंड्स पूरा आपको मिलेगा चैनल के ऊपर। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो वीडियो को फिर से प्ले कर सकते हो, साथ में नोट्स भी बना सकते हो और उनके बेसिस के ऊपर आप अपनी कार को फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी कार आपने दोनों में से लेनी है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट न्यूज़ को। अब फ्रेंड्स टाटा सियरा का इनसाइड स्पाई हो गया है, मतलब आप कार के इंटीरियर्स को देख सकते हो। इस कार के अंदर आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलने वाली है, मतलब 2 स्क्रीन्स नहीं, इसके अंदर आपको ट्रिपल स्क्रीन मिलने वाली है। तो एक तरीके से प्रॉपर कॉकपिट वाला फीलिंग आ रही है इस कार के अंदर। अगला अपडेट ये है फ्रेंड्स कि किया ने अपनी कार्स के ऊपर 5+2 की वारंटी को डिक्लेयर कर दिया है और क्या पैकेज रहने वाला है ये मैं आप लोगों के आगे फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और तीसरी बहुत ही बड़ी न्यूज़ ये है कि महिंद्रा XUV 3XO को भी हाइब्रिड के अंदर लॉन्च किया जाएगा, मतलब 1.2 लीटर इंजन जो टर्बो वाला रहता है उसके अंदर आपको हाइब्रिड मिल जाएगा, मतलब टर्बो प्लस हाइब्रिड। ये ऐसी पहली कार रहने वाली है इंडिया के अंदर जिस कार के अंदर टर्बो प्लस हाइब्रिड रहने वाला है। चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा जेन्युइन कंटेंट मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा फ्री कंटेंट रहता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर दबाइएगा। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।